नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका सारथी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका शिक्षक और आज से हम कक्षा 10वीं की गणित की पूरी तैयारी बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2026 या आने वाली परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाना चाहते हैं उनके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस चैनल पर हम हर अध्याय को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप और बोर्ड परीक्षा के अनुसार पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्या 5 एक संख्या है? हाँ, 5 एक संख्या है। क्या -7 एक संख्या है? हाँ है। क्या 3/4 एक संख्या है? हाँ है। क्या √2 एक संख्या है? हाँ है। इन सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या बराबर में परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या होता है। यानी हम सिंपल सा स्टेप में कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने पर हमारा वास्तविक संख्या बनता है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। क्या बात करते हैं? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल, तीन बटे में 5 -8 में 1/3। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लीजिए। और 3/5 हो, ये सभी हमारा क्या हो सकता है? परिमेय संख्या होगा। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं, फटाफट से साफ कर लेते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है √3, √5, √7 और पाई। इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, भाजन परिमेय। यदि a और b, a एवं b दो धनात्मक पूर्णांक तो a बराबर में क्या हो जाएगा? bq प्लस में r, जहां a क्या है? भाजक और b क्या है? जहां b क्या है? भाजक और q क्या है? भागफल और r क्या है? शेषफल। और हमेशा 0 इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए।
अब एक उदाहरण हल करते हैं, तो फटाफट से मिटा लेते हैं। तो उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण कह रहा है 45 को 7 से भाग दीजिए। 45 को 7 से भाग दे। 45 को 7 से भाग दे करके देखिए, एक नंबर का ये उदाहरण हो गया। 45 को 7 से भाग दे करके देखते हैं। 45 को 7 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के 42, 42 लगा करके देखिए, इसका 3 आता है, यानी शेषफल 3 आ गया, भागफल 6 आ गया और भाजक 7 आ गया। तो अब इसको हम गुना करके देख लेते हैं, क्या ये आ रहा है? भागफल 6 आ गया और शेषफल 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार हल करके देख लेते हैं क्या आंसर सही है। 45 बराबर में 7 गुनी 6 प्लस में 3, तो 45 बराबर में 6 के 42, 3 45, यानी दोनों साइड बराबर है। अब हम बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। 252 एवं सवाल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 252 और 198 का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 198 और 252, अब इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मरतबे में लगाएंगे। तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 198। अब इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा? तो 12 में से 8 गया 4 और 14 में से 9 गया 5 और ये कट जाएगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 198 तो 3 बार में हम लगा देते हैं। यहाँ पे 3 बार में लगाने के बाद क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 2, 5 तिया 15, 1 16 हो जाएगा। इसको घटाने पर 6 हो जाएगा, इसको 3, ये क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो 54 आ गया। 54 को 36 से अब एक बार में लगा देंगे तो 36 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 और ये 1 हो जाएगा। 18 से अब हम 36 में लगाएंगे, तो 18 से 36 में लगाएंगे तो 2 बार में 36 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। विद्यार्थियों, आज हम परिमेय, अपरिमेय और विकलित विभाजन को समझा। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में हम इसी अध्याय के और भी प्रश्न को हल करेंगे।